नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त। स्कूल में बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी और समर वेकेशन के बाद ये पहला पब्लिक हॉलीडे भी था। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की। हमारे स्कूल में बच्चे से लेकर टीचर तक सब 15 अगस्त के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बच्चों को क्लासेस मिस करने का बढ़िया बहाना मिल जाता है और टीचर्स को उनकी हॉबी के सब्जेक्ट्स। हमारे स्कूल में डांस के टीचर नहीं थे, पर साल में हर इवेंट पे डांस जरूर होता था। इसकी जिम्मेदारी दे रखी थी साइंस की टीचर को। हमारी साइंस की टीचर की कोरियोग्राफी उनकी केमिस्ट्री से अच्छी थी। एक बार केमिस्ट्री लैब में वो हमें सोडियम और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट करा रही थी। सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये रहा पानी, ये रहा सोडियम। सोडियम को पानी में डालोगे तो आग जलेगी। उस टीचर ने छोटी सी टेस्ट ट्यूब में बड़ा सा सोडियम डाला, जिसमें पहले पटाखे की तरह आग जली, फिर वो फटा। बच्चे इतने हरामी हैं कि उसे फटते ही बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। बीच में मेरा दोस्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लग गया। धमाका सुनते ही इसका देश प्रेम जाग उठता है। मैंने उसे चुप कराया कि अभी 15 अगस्त आने में 10 दिन है। सीसीटीवी कैमरे में प्रिंसिपल भी देख रही थी कि 15 अगस्त की ये कौन सी तैयारी चल रही है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उस टीचर के लिए हमारे दिलों में रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। अब बच्चे स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कर रहे थे। किसी ने म्यूजिक में हिस्सा ले रखा था, किसी ने डांस में, किसी ने ड्रामा में, तो किसी ने स्पीच में। हमारे स्कूल में पार्टिसिपेशन टैलेंट से नहीं, इच्छा से होता है। जिसका जो मन कर रहा है वो उसी में भाग ले रहा है। बच्चे क्लासेस बंक करने के लिए लाश का रोल कर रहे हैं, जबकि एक्ट में लाश है भी नहीं। इस दौरान तैयार हो रही होती है सदियों की सबसे लंबी स्पीच। स्पीच डिपार्टमेंट संभालते हैं हिंदी और इंग्लिश के टीचर। मुझे लगता है प्रिंसिपल इन्हें वर्ड लिमिट देना ही भूल जाते हैं। इनकी स्पीच इतनी लंबी होती है कि एक बार उसे प्रिपेयर करने के लिए 8वीं क्लास के टॉपर को पकड़ा गया। उसने फर्स्ट पीरियड में स्पीच को याद करना शुरू किया। खत्म करते करते वो 9वीं क्लास में पहुंच चुका था। अब हमारे स्कूल में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन 14 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन का टाइम टेबल बड़ा अजीब होता है। दिन में सिर्फ 3 क्लास ही लगेंगी, बाकी दिन सेलिब्रेशन होगा। बच्चों को उस दिन भी पढ़ाई से आज़ादी नहीं मिलती। तो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है हमारी क्लास टीचर का, और उनको जिम्मेदारी दे रखी होती है क्लास डेकोरेशन की। अब टैलेंटेड बच्चे तो वैसे अपनी प्रैक्टिस में लगे थे। बचे कुछ स्किल्ड बच्चे, जिनको टीचर बोर्ड पे कलाकृति बनाने में लगा देती है। थोड़ी देर में पीटी सर आके बाकी बच्चों को ले जाते हैं। अब इन बच्चों से काम कराया जाता है लेबर वाला। यहाँ पर 10 नहीं 15 चेयर लगेंगी, ये स्पीकर यहाँ नहीं वहाँ लगेगा, वाटर कूलर को उठा के यहाँ लगा दो। वॉलंटियर के नाम पे इनसे छोटे बड़े दोनों काम कराए जाते हैं। और बच्चों को इन कामों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे 5 मिनट के काम के लिए 20 मिनट लगा दे रहे हैं। काम के नाम पे पूरा स्कूल घूमा जा रहा है। अब थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होता है। एक एक करके सारी क्लास को बाहर बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल आके फ्लैग होस्टिंग करते हैं और कार्यक्रम को हरी झंडी मिल जाती है। ये कार्यक्रम शुरू होता है इंग्लिश की स्पीच से। लंबा समय बीतने के बाद बारी आती है हिंदी के भाषण की। और लंबा समय बीतने के बाद शुरू होता है असली मनोरंजन। सबसे पहले माँ तुझे सलाम पे 7वीं क्लास के बालक अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। फिर 8वीं और 9वीं के बालक लता मंगेशकर के 2 सैड सॉन्ग गाते हैं। ये खत्म होते ही आते हैं बॉलीवुड के आज़ादी वाले सॉन्ग्स। बच्चे इनका डांस इतने ध्यान से देख रहे होते हैं कि इसके बाद इनकी डांस परफॉर्मेंस की पब्लिक वोटिंग मांगी जाएगी। अब इवेंट को एंड करता है एक इमोशनल ड्रामा एक्ट। ये वही एक्ट है जिसमें 4 बच्चों ने लाश का रोल किया था। मैं इस एक्ट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इन 4 लाशों में से एक लाश मेरे दोस्त की भी थी। मुझे उसकी डेड परफॉर्मेंस देखनी थी, लिटरली। अब वैसे तो ये एक सेलिब्रेशन था, लेकिन स्कूल वालों ने इसे भी कंपटीशन बना रखा था, क्योंकि इसके बाद होती है अवार्ड सेरेमनी। बेस्ट स्पीच ए सबसे लंबी स्पीच का अवार्ड, बेस्ट डांस का अवार्ड, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड, और आखिरी वाला मेरा फेवरेट है, बेस्ट ड्रामा अवार्ड। स्कूल में एक्ट सिर्फ एक ग्रुप नहीं किया था, तो ये भी उन्हें ही मिलना था। अब ये अवार्ड मिलने के बाद मेरा दोस्त अपने आप को शाहरुख खान समझने लगता है। अब उसे कौन समझाए कि इस रेस में वो अकेले दौड़ रहा था। अवार्ड सेरेमनी के बाद सबको उनकी क्लास भेज दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े दिन पे खाली हाथ कैसे भेजें। तो स्कूल वालों ने हमारे दोनों हाथों में एक एक लड्डू थमा दिए। कुछ बच्चे इतने हरामी थे कि एक एक लड्डू खा के बोलते हैं हमें तो एक ही मिला। लेकिन बच्चों को उस दिन ये नहीं पता था कि स्कूल वालों को उस दिन पप्पू हलवाई से बल्क ऑर्डर का डिस्काउंट मिला था। उस दिन जिसका जितना मन था उतने लड्डू दबाए जा रहे थे। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब खुशी खुशी लॉन्ग वीकेंड इंजॉय करते हैं। ये थी मेरे स्कूल की 15 अगस्त की कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय भारत।